अरे ज़ारा, हाँ शायद। तो बेगम जी, अब हमें बताइए कि ऐसी कौन सी जगह है इस पूरे मुंबई शहर में जहाँ पर आपकी अरमान, आपके जो भी अरमान है वो पूरे हो सकते हैं? हम एक्सक्यूज मी, आप ज़ारा सिद्दीकी? जी नहीं, ये ज़ारा अहमद है, हमारी अहलिया। बताइए। मैम, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपके चाहने वाले हैं और आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी। जनाब, अभी बात यह है कि इनकी चाहत पर और इन्हें चाहने पर, इन दोनों पर सिर्फ हमारा हक है। असल में हम इनकी सोच के कायल हैं। इनका खूबसूरत नजरिया और बेखौफ अंदाज ने हमें इनका कायल बना दिया। हमें मजबूर कर दिया कि हम इन्हें पढ़ें और इनको फॉलो करें। माशाल्लाह। शुक्रिया। सर, अगर इजाज़त हो तो एक सेल्फी ले सकते हैं? जरूर। एक मिनट। हमारी सोच, हमारे हौसले, हमारे हर एक कदम को आमली जामा हमारे शौहर ने ही पहनाया है। हम भले ही शादी के बाद ज़ारा सिद्दीकी से ज़ारा कबीर अहमद हो गए हों, लेकिन हमारे शौहर ने कभी हमें बदलने की कोशिश नहीं की। हम जैसे हैं वैसे ही हमें आगे बढ़ाया। इसलिए सेल्फी हो या जिंदगी का कोई भी मोड़, हमारे शौहर हमारे साथ ही रहेंगे। देखा रुखसार, हमने तुम्हारे उलझे उबाल कितनी आसानी से सुलझा दिए। बस अब तुम अपनी जिंदगी भी इसी तरह सुलझा लो। हम तुमसे बात कर रहे हैं, हमसे बात तो करो। देखो रुखसार, जो कुछ भी हुआ उस पर मिट्टी डालो और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। और कभी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो, कमजोर हो। हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी बच्चों। चलो एक सेल्फी लेते हैं। देखो कितनी प्यारी लग रही हो तुम। देखो, कोई कहेगा कि तुम इतनी जानलेवा बीमारी से अभी उठ कर आई हो? जैसे इस पिक्चर में खूबसूरत लग रही हो, ऐसे ही अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाओ बन्नो। देखो रुखसार, तकदीर का लिखा मान लो। मान लो कि कबीर ज़ारा का था और ज़ारा का ही रहेगा। कौन कबीर? मजाक कर रही हो रुखसार? इस्लामी कानून के मुताबिक दो बीवियां एक साथ एक ही घर में रह सकती हैं। माफ कीजिएगा पीर साहब, हम अपने शौहर को किसी के साथ बांट नहीं सकते।
अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जीते रहिए, हमेशा खुश रहिए। शुक्रिया पीर साहब। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब, हमें माफ कर दीजिए। उस दिन हमारा इरादा आपके दिल को चोट पहुंचाने का नहीं था। माफी चाहते हैं। बेटे, आपने उस दिन जो कुछ भी कहा वो आपके ख्यालात थे, और हमारे लिए ख्यालात का टकराव कभी गुस्से की वजह नहीं बनता। हमारे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत है, बेइंतहा इज्जत है। अब देखो ना, बगैर किसी के कहे तुमने माफी मांगी। ये तुम्हारे बेहतरीन किरदार का नमूना है। तुम दोनों के साथ हमेशा हमारी दुआ रहेगी। शुक्रिया। वैसे पीर साहब, दुआओं की जरूरत रुखसार को भी है, तो उसके लिए भी दुआ कर दीजिए। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा सारा। रुखसार के बारे में हमें जानकर बहुत तकलीफ है। अल्लाह उसे शिफा दे, हमारी दुआ उसके साथ है। हाँ जाओ। नहीं अरे जाओ, घूमो फिरो भाई। कल तो कॉन्फ्रेंस है, आज अल्लाह ने मौका दिया है तो थोड़ा सा ज़रा बेटी को घुमा कर लाओ ना। जी पीर साहब, जरूर। और हाँ, कल के लिए जरा तैयारी कर लीजिएगा आप लोग। रुखसार, रुखसार, ये देखो हमारी फैमिली फोटो। अम्मी, अब्बू, ये हम और तुम। देखो, कुछ याद आया तुम्हें? रुखसार, रुखसार, याद है जब तुम्हारा कॉलेज एडमिशन नहीं हुआ था, कितना रोई थी तुम। हमारे पास आई थी, हम तुम्हें फिर कॉलेज लेकर गए थे, तुम्हारा दाखिला करवाया था, और तब तुमने हमसे कहा था कि ये बात तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। इतनी जल्दी भूल गई तुम? याद करो रुखसार। रुखसार, तुम्हें याद है जब जीनत की शादी हुई थी तो जूता छुपाई के लिए तुमने काशान से 25,000 रुपए मांगे थे, और काशान ने सिर्फ 5,000 रुपए दिए थे। ये लो, ये बाकी के रुपए लो, और हमें यानी कि अपनी अम्मी को सलाम कर लो। बेटा लो। लो रुखसार। रुखसार, हमें यानी अपने जीजू को तो पहचानती हो ना? हम तुम्हारे जीजू ही नहीं बल्कि तुम्हारे जेठ भी हैं, मतलब तुम्हारे शौहर। हाँ बोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। अबू सब खैरियत से? हाँ बेटा। रुखसार कैसी है? वैसी है जैसे तुम दोनों उसे छोड़ कर गए थे। हॉस्पिटल में है, होश नहीं है अभी तक। खैर हम सब हैं यहाँ पे उसकी देखभाल करने के लिए। तुम अपने काम पे ध्यान लगाओ। जरूर अबू। अब अबू सिर्फ 1 मिनट की अम्मी से बात करवाएंगे। बेगम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम अम्मी। ज़ारा का ख्याल रखना बेटा। हाँ जरूर। बस आप अस्पताल में रुकना मत। नहीं अम्मी, रात में वहाँ बहुत ठंडी हो जाती है, आप बीमार पड़ जाएंगे। बेटा रुखसार, यहाँ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है बेटा? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी, जरूर। अब रुखसार घर वापस आ गई, आपने अपनी बात कबीर को क्यों नहीं बताई? देखो जीनत, हम जो कुछ भी कर रहे हैं रुखसार की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अहमद साहब, आइए डॉक्टर साहब, आइए। लीजिए उनकी रिपोर्ट। देखिए, घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि कुछ दिनों के लिए रुखसार अपने पुराने दिनों की बातें भूल गई है, और अब जो इनके सामने हो रहा है बस उन्हें वही याद है। मतलब और कितना वक्त लगेगा हमारी बहन को सब कुछ याद आने में? बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। अब वापस कोमा में तो नहीं जाएगी ना? जी नहीं।
कबीर, कबीर, कबीर वापस आओ, कबीर। तेरे बिना जीना क्या, तेरे बिना जीना क्यों, तेरे बिना जीना क्या, तेरे बिना जीना क्यों, तुझे कैसे बताऊं यारा, तेरे बिन मुझ पे क्या गुजरे, वो जिंदगी है ही नहीं जो तुझसे जुदा गुजरे। ढल जाऊं मैं तुझ में, भूल जाऊं मैं तुझ में, मिल जाऊं मैं तुझ में यारा। जब तक रुखसार होश में नहीं आती, जब तक तुम उसे तलाक नहीं दे देते, तब तक के लिए हम एक दूसरे से अलग रहेंगे। क्या सोच रही हो? यही कि हम कितने खुशकिस्मत है कि देखो वक्त ने हमें क्या दिया, हमें एक ही कमरा मिला है, वो भी एक ही बेड वाला। और सबसे बेहतरीन बात बताया तुम्हें, खुदा पाक ने हम दोनों को एक जान दी। वैसे तुम्हें पता है ना कि ये सब हमारी गलती नहीं है। वो क्या ना कि जब रिसेप्शन पे हमने आईडीज दिखाई थी तो उन्हें पता लग गया कि तुम हमारी बीवी हो, हम तुम्हारे शौहर हैं, इसलिए उन्होंने ये एक कमरा दिया एक ही बेड के साथ। इधर बैठो तुम। वैसे ज़ारा जी, अगर आपको याद है, हमने आपसे एक वादा किया था कि हम आपके हर एक अरमान को पूरा करेंगे। कभी तुम भी याद रखना, हमने भी खुद से वादा किया था कि जब तक रुखसार तुम्हारे निकाह में है, तब तक हम तुम्हारे पूरे के पूरे नहीं होंगे। ठीक है, अब वादा किया था तो वादा किया था, मगर बात यह है कि ज़ारा, हमारी जो मोहब्बत है ना, वो हर एक वादे को, हर एक रुकावट को तोड़कर आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, एक काम करते हैं, सिर्फ आज के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। देखो, हम तुम्हारी आंखों में देखकर हर एक चीज को भूल जाएंगे और तुम हमारी आंखों में देखकर सब कुछ भूल जाओ। पहले
वादा करो। वादा जरूर करते हैं, मगर आज हमें खुद पर भरोसा नहीं है ज़ारा। एक सेकंड बैठो। ज़ारा, हम दोनों का बकायदा निकाह हुआ है। नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। तुम कितनी बड़ी बहरूपिया हो ज़ारा। क्यों दुनिया के सामने दिखावा करती हो? क्यों झूठी कस्में खाती हो कि जब तक कबीर और रुखसार का तलाक नहीं हो जाता तुम कबीर की नहीं होगी? तो फिर आज क्या हुआ ज़ारा? आज घर से दूर यहाँ मुंबई में तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है तो ये तुम भूल गई कि कबीर ने हमें अभी तक तलाक नहीं दिया है ज़ारा। तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ज़ारा, 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 सब ठीक तो है ना? क्यों झूठी कस्में खाती हो कि जब तक कबीर और रुखसार का तलाक नहीं हो जाता तुम कबीर की नहीं होगी? भूल गई कि कबीर ने हमें अभी तक तलाक नहीं दिया है ज़ारा। ज़ारा, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? ज़ारा, इधर देखो, इधर देखो, क्या हुआ? बैठो, ये लो, पानी पियो। कबीर, हम दोनों के रिश्ते पे ना रुखसार नाम का साया है। हम तुम्हारे प्यार में बहक ही गए थे, लेकिन हमने खुद को संभाल लिया। कबीर, हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम सीने पर सर रखकर सोएंगे तुम्हारे, लेकिन खुद की कसम बस
सकती हूँ। बस